हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी। वेलकम अगेन इन अ बायोलॉजी क्लासेस। बेटा, लास्ट की क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया था सेल के बारे में। उसके बाद हमने शेप साइज भी देख लिए थे। लास्ट क्लासेस में हमने उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उन्हें भी अच्छे से देख लिया था। अब आज हम बात करेंगे बेटा कि जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। क्या मतलब है ट्रांसपोर्ट से? कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये सेल है। सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सेल के सेंटर में जो है वो प्रेजेंट होता है इस तरह से, जिसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। अब किसी भी चीज को अगर अंदर या बाहर जाना है तो वो चीज अंदर बाहर कैसे जाएगी? बाहर का एक मॉलिक्यूल है प्रोटीन का और अंदर ये है। मान लीजिए इसे बाहर जाना है और इसे अंदर आना है, तो क्या यहाँ पे गेट लगे हुए होते हैं? ये कैसे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर इसे अच्छे से समझना है तो आप कैसे समझ सकते हैं? आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आपका रूम है, रूम में एक डोर जरूर होता है। वो डोर इसलिए रखा जाता है ताकि अगर आपको अंदर एंटर करना है तो आप उसकी मदद से करेंगे, आपको एग्जिट करना है तो आप उसकी हेल्प से करेंगे। अब अगर सोचो वो डोर नहीं होता और आपको एक कमरे में बंद कर दें, तो क्या आप कभी उससे बाहर निकल पाते? नहीं। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी पूरी लाइफ एक जगह सरवाइव कर सकते हैं। सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है बेटा कि जो चीज़ अंदर है उसे बाहर भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो चीज़ बाहर है उसे अंदर लाने की भी इमरजेंसीज हो सकती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, इमरजेंसी ही क्यों बोले। तो अब अंदर बाहर जाने आने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल चाहिए होगा। इसी वजह से याद हो तो हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इनको अच्छे से देखा भी था। आज भी इनके बारे में हम समराइज करेंगे कि क्या था। एक्चुअली इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी थोड़ी सी पोरस होती है। ये तो हो गया नॉर्मल, चलो कि छोटा मोटा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से हो जाएगा। मान लीजिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पढ़ेंगे आज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव नाम से समझ आ रहा है बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। ये एक्टिव पैसिव हमारे इंग्लिश वाला एक्टिव पैसिव नहीं है, हमारी बायो वाला एक्टिव पैसिव है। यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम लोगों को याद होगा कि हमने बार बार बोला था सेल मेम्ब्रेन, एज यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर अ प्रोटेक्टिव लेयर। और यहाँ पे इसको बोला जाता है सेलेक्टिव बैरियर। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला था, कुछ कुछ याद आया होगा आपको कि हमने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था ऑर्गेनेलेज में तब हमने उसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोला था। क्यों सेलेक्टिव बोला? चूजी है, हर चीज को मैं अंदर नहीं आने दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल मुझे चाहिए तो ये अंदर आ सकता है। दूसरा कोई मॉलिक्यूल है, सच एज ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब मुझे ये मॉलिक्यूल नहीं चाहिए तो मैं ये अंदर आने की कोशिश करेगा लेकिन मैं इसको धक्का मार दूंगी, गेट आउट फ्रॉम हियर, नहीं आना है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक हो गया सेलेक्टिव, मेरी इच्छा होगी वो अंदर आ सकता है, मेरी इच्छा होगी वो बाहर जा सकता है। उसी तरह से एज वेल एज अगर कोई इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल में जाना चाहता है, ये वेस्ट है, ये जा सकता है, लेकिन ये बहुत काम का है, मैं इसको बाहर नहीं जाने दूंगी, इसके बिना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। और ये बोलेगी मैं तो बाहर चला जाता हूँ, तो फिर सेल कैसे सरवाइव करेगी? तो इसी कारण से इसे बोला जाता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यही चूजी हो जाती है बहुत, अच्छा ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता है, ये जा सकता है। तो इस तरह से इसे नाम दिया गया बेटा सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बैरियर क्यों बोला? बैरियर का मतलब बीच में रुकावट देने वाला। अब अगर मान लीजिए ये भली भांति एक सेल है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ बाहर जाना चाह रहे हैं, कुछ अंदर जाना चाह रहे हैं, इसकी मर्जी होगी, उसको बोलेगी आओ, जिसको रोकना है उसे रोक लेती है। इसीलिए इसे बैरियर बोल दिया जाता है कि रुकावट डाल देती है ये, ठीक है। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बनती है बेटा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से क्या मतलब है? यहाँ पे इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन्स जो हैं बेटा वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। फॉस्फोलिपिड, इस तरह से ये लिपिड हैं, लिपिड का हेड एंड टेल पोर्शन। हेड जो होगा वो हाइड्रो
फिलिक होगा, टेल जो होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी, डरी हुई होगी, इसलिए वो सेंटर में रहती है कोर वाले रीजन में। बीच बीच में यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, इंटीग्रल प्रोटीन, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। इस तरह से ये जो लेयर है ये मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती है, सीएम साहब, जिसे हम पीएम भी बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, एज यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड। अब हाइड्रोफिलिक, फिल मतलब क्या होता है, फ्रेंड, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर का जो दोस्त होगा। मान लो यहाँ पे पानी पानी है, ठीक है, इस जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये पानी से दोस्ती रखता है, इसलिए इसका जो हेड वाला पोर्शन है बेटा वो इससे अटैच रहता है, वो डरता नहीं है क्योंकि वो वाटर का दोस्त है, इसीलिए उसे बोला हाइड्रोफिलिक। उसके बाद में हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक, और उसके बाद हाइड्रोफोबिक। फोबिक, ये टेल जो है बेटा ये पानी से डरती है, इसी वजह से पानी से इतनी दूरियां बना लेती है, जिस चीज से हमें डर लगता है उससे दूर हो जाओ, ऐसा ये बोलती है। तो इसीलिए इसकी जो टेल है वो एकदम सेंटर में, पानी से बिल्कुल दूर, ताकि पानी इसके दूर दूर तक ना भटक सके। फोबिक, हम फोबिया एक वर्ड यूज करते हैं, मुझे उससे फोबिया है, मुझे हाइट से फोबिया है, मुझे पानी से फोबिया है, तो अलग अलग फोबिया मतलब डर होना। तो उसी तरह से हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से फोबिया है, किसको है, तो टेल को है, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। चलिए, उसके बाद में ये क्या क्रिएट करती है, सेमी परमिएबल बैरियर को क्रिएट करती है। अभी हमने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर नोन एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई बैरियर कैसा होगा, तो सेमी परमिएबल बैरियर होगा। उसके बाद में प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे बेटा इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इंटीग्रल जो अंदर की तरफ धसा हुआ है पूरा, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन है। जो पेरिफेरी किनोरियों पर प्रेजेंट है उसे क्या बोला, पेरिफेरल प्रोटीन। साथ ही साथ में यहाँ पे और क्या करते हैं ये प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन्स का काम होता है बेटा ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। इवन सिग्नलिंग, सिग्नलिंग मतलब बातचीत, बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट, आपस में एक दूसरे से इशारे इशारे में समझ जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो मॉड्यूलेट करता है फ्लूइडिटी को, ठीक है, लिक्विफाइंग ऑर्गेनिज्म की फ्लूइडिटी को क्या करेगा ये बेटा, ये करेगा मॉड्यूलेट करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब अभी हमने समझा कि चूजी होना। अब यहाँ पे जो परमिएबिलिटी है वो किस किस पे डिपेंड करेगी, किस बेसिस पे वो उसको चूज करती है, साइज, पोलैरिटी, चार्ज, मॉलिक्यूल पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, तो इन सब बेसिस पे वो क्या करती है, चूज करती है, और उसके बाद में उन्हें फिल्टर्ड करती है कि हाँ आप जा सकते हो या आप नहीं जा सकते हो। फटाफट से समराइज करो, क्या देखा हमने स्लाइड में, हमने सबसे पहला जो कंटेंट हमारा देखा था, जो फर्स्ट रोल थी सेल की, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, एज यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेटा सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, चूज ही होती है बहुत ज्यादा, ये चूज करती है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, कौन बाहर से अंदर आएगा कौन इधर जाएगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन बेटा रुकावट देती है, बोलती है रुकावट में खेद है करके बार बार रुकावट देती रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसे एक और नाम से जाना जा सकता है, सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर। क्या बोल सकते हैं बेटा, सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कि मैंने आपको बना के दिखा रखा है कि कैसी दिखेगी, 2 लेयर है, 1 and 2, इसीलिए इसको बोला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। लिपिड की कितनी लेयर्स है बेटा, 2 लेयर्स हैं। उसके बीच में यहाँ पे देखोगे आप कि जो पानी से अटैच्ड होते हैं, ये जो हेड वाला पोर्शन है ये पानी से डरता नहीं है, इसलिए ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक। उसके बाद में जो पानी से डरता है वो हाइड्रोफोबिक,
टेल उसकी डरती है, इसलिए वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, ताकि पानी से दूर रहे, दूर दूर रहे एकदम से। उसके बाद में आपने देखे यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स, लिपिड के अलावा भी कुछ प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अब ये प्रोटीन क्या करता है बेटा, प्रोटीन दो तरीके का है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। जो अंदर तक है वो इंटीग्रल, जो पेरिफेरी तक है, किनारियों तक है, वो पेरिफेरल। उसके बाद में इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, सिग्नलिंग का, एज वेल एज ये जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, तो फ्लूइडिटी को मॉड्यूलेट करता है। उसके बाद में आपने परमिएबिलिटी देखी, किस बेस पे ये सेलेक्ट होती है, क्या सोच सोच के सेलेक्ट करेगी, तो ये देखती है साइज, पोलैरिटी और मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज कौन से हैं, इन सभी चीजों को देख के क्या करती है, सेलेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन बेटा दो तरीके के होते हैं, लिखेंगे हम, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। हम बात कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है आप सुपरफिशियली समझ चुके हैं किस तरह से, यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव एंड पैसिव। अब बेटा एक्टिव पैसिव नाम से समझ आ रहा है कुछ कुछ हमें कि ये एक्टिव होगा। एक्टिव क्यों होगा, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन सी कंसंट्रेशन से बेटा, ये याद रखना है, लो टू हाई कंसंट्रेशन। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, molecules moves their high concentration to low concentration। क्या बोला हमने, समझने वाली बात है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पैसिव के अंदर, हाई टू लो, हमेशा अमीर ही गरीब को दान दे सकता है। मेरे पास अगर 100 रुपए होंगे तभी तो उसी में से मैं आपको 50 रुपए दे सकती हूँ, सीधी सी बात है। तो जिसके पास ज्यादा होता है वही शेयर कर सकता है। जिसके पास खुद के पास 1 रुपया नहीं है, तुम बोले 50 दे दो, कहाँ से दे पाएगा, नहीं दे सकता। ठीक है, वहीं पे हमने एक्टिव के अंदर क्या देखा, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो लो टू हाई होती है। अब ये लालची होता है, ये बोलता है कि तुम्हारे पास में, मान लो कि मेरे पास 90 रुपए हैं, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं। मैं सोचूंगी कि क्या ही करोगे तुम इस 10 रुपए का, कोई काम तो आने वाले नहीं है। बदले में ये 10 भी मैं तुमसे ले लूं तो मेरे तो 100 हो जाएंगे, मुझे कुछ काम हो सकता है, मेरा 100 रुपए में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। तो ये वही काम करता है कि जो बचा कुचा है उसे भी लूट लो, लूटा हुआ इंसान को और लूटा जाता है। वो काम कौन करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, वो सोचती है इतना सा भी रख के क्या ही करूं, चल ये भी इसको दे देता हूं। ठीक है, यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये बोलता है कि मेरे पास ज्यादा है, ये दिलदार है, मेरे पास ज्यादा है, चल मैं तुझे दे देता हूँ, तो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वालिटी पे भरोसा रखता है। उसके बाद और यहाँ पे नेक्स्ट लिखो आप, अब किसी भी कम चीज को ज्यादा की तरफ भेजना है बेटा, तो वहां पे क्या लगेगी, एटीपी। यहाँ पे किसी तरह की कोई एटीपी यूज नहीं होती है, किसी भी तरीके की कोई एटीपी यूज नहीं होगी। अब आपके दिमाग में एटीपी आ रहा होगा, हम पहले भी देख चुके हैं, एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन का कोई मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर 3 फॉस्फेट लगी हुई है बेटा, इसलिए इसको क्या बोला, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, जिसको बोलते हैं करेंसी ऑफ आवर बॉडी, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एटीपी की फॉर्म में। अब क्यों चाहिए यहाँ पे एटीपी, किसी चीज को कम से ज्यादा की तरफ धकेला जा रहा है। ठीक है,
तो उसमें एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इसलिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब मैंने जो भी बोला इसे हम एक डायग्राम की मदद से अगर समझना चाहें तो 2 कंटेनर इधर लिए हैं, 2 हम इधर ले लेंगे, बीच में एक बैरियर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो ये वाटर मॉलिक्यूल इधर है और ये इधर है। अब हमने जो ऊपर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होगा। मैंने यहाँ पे बोला कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा लो टू हाई की तरफ मूवमेंट होती है, मतलब कि आपको दिख रहा होगा कि इधर कंसंट्रेशन कैसी है, लो है, और इधर कैसी है, हाई है। तो सीधी सी बात हो गई मैम कि यहाँ से मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे, लो टू हाई की तरफ। तो जब मैं नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखने की कोशिश करूंगी तो यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएंगे, इधर, और दूसरे वाले में कंपेरेटिव बहुत कम रह जाएंगे, क्योंकि जो बचा कुचा था वो भी कहाँ चला गया, इस तरफ चला गया। वहीं पे अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं बेटा, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या बोला हमने कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ हो रही है। तो यहाँ हमने एक बात बोली कि मूवमेंट हाई टू लो हो रही है। ये दिख रहा है आपको लो है और ये दिख रहा है आपको हाई है। तो नेक्स्ट इसमें मूवमेंट कहाँ होगी, हाई टू लो। तो आप बोलोगे मैम ये तो और इजी है। जब नेक्स्ट वाला हम इसको देखेंगे तो दोनों के पास में जो कंसंट्रेशन है वो कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इधर भी वाटर के 5 मॉलिक्यूल, इधर भी 5, तो मॉलिक्यूल इक्वल हो गए बिल्कुल। जो इक्वालिटी में भरोसा रखता है वो कौन है, पैसिव। कौन है, पैसिव। जो बचा कुचा भी छीनने का रखता है वो कौन होता है, एक्टिव। बचा कुचा लेने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। किसी से पूछना जो किसी का हक खाता है, कितनी मेहनत जंतोजियाद दिमाग में लेके आता है। उसी तरीके से यहाँ पे एटीपी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि बचा कुचा भी लेना है, हड़पना है, उसके लिए क्या लगेगी, मेहनत लगेगी। इधर इस बेचारे के पास तो ऑलरेडी है, ये तो दरिया दिली कर रहा है, इसलिए इसको कोई मेहनत, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चल तू भी ले ले, तू भी ले ले, बराबर हो जा मेरे। और ये प्रोसेस ऐसी नहीं है कि आप सोचो कि अच्छा मैम बराबर हो रहा, होते रहेगा होते रहेगा, मूवमेंट हमेशा हाई टू लो जाती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो वापस से इनइक्वालिटी आ जाएगी। शुरुआत ही इसलिए हुई है ताकि इक्वलिटी आ जाए। तो ये प्रोसेसिंग अगर आपसे कोई पूछे कि कब तक होती है, जब तक कि दोनों के बीच में क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम से आप समझ सकते हो इक्वालिटी। जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक मूवमेंट होती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इतना समझ आया। इसी के अंदर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेटा 2 टाइप देखेंगे, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। होप सो आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ आया। उसके बाद वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट समझने में इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट है बेटा वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन होती है, अभी हमने देखा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। अमीर ही गरीब को दान दे सकता है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो बेटा यहाँ पे लिखा है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं अपनी डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, जिसमें क्या रिक्वायर नहीं होती है, यहाँ पे किसी तरीके की एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये कब तक चलती रहती है, तो ये इक्विलिब्रियम तक चलती रहती है। जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक होगी। जैसे ही इक्वल हो जाते हैं ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है, हाई टू लो जा रहा है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे किसी तरीके की एटीपी का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद में इसके 2 टाइप होते हैं बेटा, एक होता है डिफ्यूजन जो अभी हमने बात करी थी, और दूसरा है ऑस्मोसिस। व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस? डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज। मैं यहाँ परफ्यूम लगा रही हूँ, बाहर को कैसे पता चल रहा है, डिफ्यूजन। मंदिर में दादी ने अगरबत्ती लगाई, कमरे में आप बैठे हुए फ़ोन देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको कैसे पता चला कि धूप बत्ती लग गई, अगरबत्ती लग गई, डिफ्यूजन। ये सब किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का। ऑस्मोसिस क्या है, रात में मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स को पानी में डाला है, एकदम पिचके पिचके से हैं, सुबह खाने जाते हो तो एकदम से फूले फूले हो जाते हैं, क्या है ये, ऑस्मोसिस।
इसका एक और एग्जांपल ले लो, दिमाग में आना चाहिए कि पानी हमेशा जड़ों में से ऊपर क्यों आता है, ग्राउंड में से जड़ तक क्यों आता है। ग्रेविटी बोलती है कि भैया ऊपर से नीचे आएगी सारी चीज़ें, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट क्यों चल रहा है। ग्रेविटी को पीछे छोड़ दिया इसने, ये बोलता है कि मैं तो ग्राउंड से ऊपर जाऊंगा, रूट्स की तरफ। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए जड़ें हैं और ये आसपास ग्राउंड है पूरा, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। ये पानी हमेशा ऊपर की तरफ क्यों आता है, ग्रेविटी को क्यों इसने फेल कर रखा है, क्योंकि ज़रूरत है। अगर उसके पास ऑलरेडी पानी होता, पेड़ के पास फोटोसिंथेसिस के लिए अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होते तो वो क्यों मांगता। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी से क्यों मांगोगे। अगर आपके पास खुद के पास टाइम है तो आप दूसरों से क्यों बोलोगे टाइम दे टाइम दे। ऑब्वियस ही बात है, नहीं। तो रिक्वायरमेंट है इसीलिए लिया जा रहा है, और रिक्वायरमेंट है मतलब कंसंट्रेशन कैसी है, लो है। अगर आपको पैसे चाहिए मतलब आपके पास बैंक बैलेंस क्या है, लो है। उसी तरीके से यहाँ पे भी यही चीज़ समझो बेटा कि यहाँ पे ऊपर जो लीफ है उसके पास वाटर नहीं है, कंसंट्रेशन लो है। उसी तरह से रूट्स के पास भी पानी नहीं है। और अभी हमने बोला कि पैसिव में हमेशा अमीर गरीब को दान देता है। ग्राउंड के पास भर भर के पानी है, मतलब यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, इसीलिए हाई कंसंट्रेशन से वाटर कहाँ मूव कर गया, लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब आया समझ में कि क्यों हमेशा ग्राउंड से पानी जड़ों में आता है, ग्रेविटी को फेल कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है बेटा आपका ऑस्मोसिस, जिसके अंदर मूवमेंट्स हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। अब अगर आपको डेफिनेशन बनानी है तो कैसे बनाओगे, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। बीच में एक मेम्ब्रेन आती है और इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन क्या है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है और मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, हाई टू लो, क्योंकि ये किसका टाइप है, पैसिव का। पैसिव के दोनों टाइप में आपको बिना याद के एक चीज़ समझ लेनी है कि मूवमेंट हमेशा हाई से लो की तरफ होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डिफ्यूजन जो है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, इधर से स्प्रेडिंग, वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्रेडिंग होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। उसी तरह से आप सोचो कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये क्या बोला है, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक टाइप होता है, जिसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स का यूज़ लेती है, ठीक है। तो ये आपने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के तीनों टाइप को अच्छे से समझा। यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि जो मूवमेंट्स होती है मॉलिक्यूल की वो हमेशा हाई टू लो होगी। बस इनमें डिफरेंस क्या है, डिफ्यूज़ हो रहा है मतलब किसकी जो है फॉर्मेशन हाई टू लो जा रही है, गैस की। ऑस्मोसिस हो रहा है मतलब किसकी फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, वाटर की। वाटर जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में सिंपल वियस फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब ये कॉन्सेप्ट बच्चे हमेशा इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमने डिफ्यूजन समझ लिया कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आपने यहाँ परफ्यूम लगाया, हमें वहाँ तक खुशबू आ गई, ठीक है, तो ये डिफ्यूजन है। लेकिन हमें ये बताओ कि फैसिलिटेड और सिंपल डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, और एग्जामिनर पूछ भी लेता है, तो चलो समझते हैं। सिंपल डिफ्यूजन जो है बेटा ये स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। अब ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि आपकी ऑक्सीजन, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ऑक्सीजन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रही होगी, तो ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन होगा। उसके बाद में यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो लिपिड बाइलेयर्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन वहीं पे हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ जाएगा और उसके ऊपर आयन पोलर चार्ज लग जाएंगे। यहाँ पे आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे बेटा, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सब मॉलिक्यूल जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ चले जाएंगे, अपनी लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाएंगे। तो ये
किसकी मदद से जाएंगे? अब बड़े मॉलिक्यूल हैं तो इन्हें कोई ना कोई क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। भाई बड़ी चीज़ को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे पुश ऑन करना है तो उसको सपोर्ट चाहिए। इसको ये सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे या तो चैनल मदद करते हैं या कैरियर प्रोटीन मदद करते हैं। वहीं पे हमने वहाँ बात देखी थी कि वहाँ किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल बेचारे क्या लेंगे, हमारा निकल जाएंगे फटाफट से। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है बड़े बड़े मॉलिक्यूल की, तो ये बहुत कुछ एनर्जी लेते हैं, इसलिए ये चले जाने के लिए किसका यूज़ लेते हैं? चैनल का और कैरियर प्रोटीन का। लेकिन स्टिल ये कैसे होते हैं बेटा? एनर्जी फ्री होते हैं, बट ये स्पेसिफिक हो जाएंगे और फास्टर हो जाते हैं। ये कंपेरेटिवली स्लो होता है और ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है चीज़ों को लेकर के। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे आयन है, उसको लगता है ठीक है छोटी छोटी बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, होने दो। लेकिन यहाँ पे आयंस और पोलर मॉलिक्यूल जाते हैं तो कैरियर प्रोटीन्स या चैनल की रिक्वायरमेंट होती है और ये स्पेसिफिक होते हैं और काम भी बड़ा तेज़ी से करते हैं। लेकिन इसको एनर्जी की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये किसका टाइप है? पैसिव डिफ्यूजन का। हमने पहले ही एक बात बोल दी थी कि पैसिव को एटीपी नहीं चाहिए, एनर्जी की फॉर्म नहीं चाहिए, इसलिए ये एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक हैं और ज़्यादा फास्टर हैं। ठीक है। उसके बाद ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट, डिफ्यूजन समझ आया, एक जगह से मूवमेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले गए गैस के। उसके बाद में गैस में भी अलग अलग हमने देखा, अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं तो वो नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन से हो रहे हैं, अगर आयंस वाले हैं उन पे पोलर चार्ज लग रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल को मूव करना है गैस के, तो उसके लिए उनको कहाँ पे जाना पड़ेगा? फैसिलेटेड डिफ्यूजन की मदद लेनी पड़ती है, उसे ही फैसिलेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आपको याद रखना है कि यहाँ पे मूवमेंट हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स की होगी। वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से किस तरफ जाने लग जाएंगे? अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है। ये एक और चीज़ यहाँ पे याद रखोगे, इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने डिफ्यूजन में ऐसा नाम नहीं पढ़ा क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर मैं यहाँ परफ्यूम लगा रही हूँ, बीच में कोई बैरियर है क्या? नहीं है। लेकिन अगर मैं पूरा पानी, इसको पानी के अंदर गला रही हूँ, इस ड्राई फ्रूट को, चारों तरफ पानी है, अब ये इसमें जा रहा है, तो बीच में मेम्ब्रेन का काम किसने किया? इसके चारों तरफ की जो ये लेयर है, ये क्या काम कर रही है? बैरियर का काम कर रही है। इसी की मर्जी से पानी जो है वो इसके अंदर एंटर होगा और ये चाहेगी उतना ही होगा। ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन परमिट कर रही है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि मूवमेंट हमेशा कैसी होगी? हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। उसके बाद एक्वापोरेंस जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी स्पीडोम सेल्स में प्रेजेंट्स होते हैं। फिर आप देखोगे इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये बेटा सेल की वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं और क्या करते हैं? टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं प्लांट्स के अंदर, बैलेंस करते हैं सारे फ्लूइड्स का ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर हम अपने अंदर पूछें ये हमारे अंदर क्या करना है, तो हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में मेजरली जितना हमारा नॉर्मल पोर्शन नहीं उतना हमारा वाटर कंटेंट है, तो ये जो वाटर बैलेंसिंग है ये कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर? ऑस्मोसिस कंट्रोल करता है। उसी तरीके से अगर कोई प्लांट्स में इसकी इंपॉर्टेंस पूछे तो टर्गर प्रेशर जो होता है बेटा, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? ऑस्मोसिस करता है। और जनरली सेल की बात करें तो सेल की जो वॉल्यूम है, क्योंकि पानी अगर सारा बाहर चला जाएगा तो सेल एकदम से क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। पानी एकदम से बाहर से अंदर आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। तो ये सब कंडीशन ना आए, आइसोटोनिक रहे, बराबर रहे, जितना गया उतना वापस आ रहा है, तो कोई ना तो लॉस है ना बेनिफिट है। तो ये सारी चीज़ों को कौन मेंटेन करता है बेटा? ऑस्मोसिस। ठीक है। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल अभी हमने लिया था प्लांट्स में रूट्स वाला जो एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद में फ्रेग्रेंस के लिए आप जो है परफ्यूम का एग्जाम्पल इसमें डिनोट कर सकते हो। तो ये आपने देखा ऑस्मोसिस जो कहाँ होता है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। कल हम जो देखेंगे एक बार से देख लेते हैं। कल हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग टोनिसिटी, जिसमें हम आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की बात करेंगे। आज हमने क्या क्या देखा एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपने देखा बेटा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है।
सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे अंदर आ रहे हैं, कैसे बाहर जा रहे हैं, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल करता है। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है इसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, एज यू कैन से सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर, आने जाने के लिए रोकथाम कर रही है चीज़ों में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। इसका जो हेड होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, पानी का दोस्त होगा, और इसकी टेल जो होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी, डरी हुई होगी पानी से, इसलिए वो सेंटर में होती है। सेमी परमिएबल बैरियर इसको कहा जाता है। उसके बाद आपने देखा कि कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। फिर आपने देखा कि ये जो सिलेक्शन है, सेलेक्टिव हो रही है, ये किस बेस पे होती है, तो साइज, पोलैरिटी और चार्ज के बेसिस पे होती है। फिर आपने देखा ट्रांसपोर्टेशन के एक्चुअली मतलब क्या है, तो आपने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच का डिफरेंस देखा था, जिसमें आपने देखा अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहे हैं तो वो एक्टिव हो गए, और एक्टिव हैं इसलिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वहीं पे आपने बोला कि पैसिव, हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करते हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ, इनको किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने इसको डायग्राम से समझा था और इसके हमने फर्दर टाइप देखे थे। तो टाइप में हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस देखा। डिफ्यूजन क्या था बेटा, गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो गैस के नॉर्मल छोटे छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल थे वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ चले गए, अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ चले गए। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, थोड़े से साइज में बड़े हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल को कौन करेगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर, ठीक है, कैरियर प्रोटीन। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये स्पेसिफिक होता है और कंपेरेटिव फास्टर होता है। फिर आपने लास्ट आज देखा ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है, मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ चल दिए होते हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वाटर के यहाँ पे एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, water molecules moves their high concentration to their low concentration with the help of semi permeable membrane। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसके एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो, प्लांट रूट, फ्रेगरेंस ऑफ परफ्यूम्स, ठीक है। और इम्पॉर्टेंस क्या है, तो हमारी सेल वॉल्यूम, हमारे अंदर के जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं इनको कौन मेंटेन करता है, ऑस्मोसिस। प्लांट के अंदर क्या मेंटेन करता है बेटा, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो आज की क्लास में हमने इतना सीखा। आपको कोई भी डाउट है, जिस भी क्वेश्चन पे इसमें डाउट आ रहा है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच।